प्रणाम, नमस्ते। आज हम बात करें क्यों जैनिज्म और आर्य समाज और भी बहुत सारी फिलोसफी जो एक समय पर बहुत बड़ी हुआ करती थी, समय के साथ अपने लेवल पर नहीं रह पाई और नीचे ही आती चली गई। तो सबसे पहले तो जैसे जैनिज्म को ही ले लो, आर्य समाज को ले लो, इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी डिस्कार्ड किया जैनिज्म ने, और आर्य समाज ने कास्ट सिस्टम को वर्ण के उसमें माना भी, लेकिन वो भी जन्म से नहीं माना, और भी पता नहीं कितने अंधविश्वासों को मिटाया, कितनी कुरीतियों को मिटाया, कितनी छुआछूत को भी ख़त्म करा। लेकिन सत्य आज का ये है कि ये दोनों ही और भी पता नहीं अन्य कितनी भारतीय ही हैं, फिलोसफी या धर्म को कोई मतलब उनका पॉलिटिकली भी और कहीं पर भी इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है जो उनका होना चाहिए था, जो कुछ उन्होंने समाज के लिए किया है। तो सबसे पहले इसका मैं पॉइंट मेरे अनुसार है कि ये समय के साथ या मॉडर्न टाइम के साथ ये बदल नहीं पाई। फिलोसफी समय के साथ ना बदले तो मेरा मानना है कि वो एक ना एक दिन विलुप्त हो जाएगी, या विलुप्त भी नहीं होगी तो वो उस लेवल पे नहीं होगी जहाँ से उसको वो कुछ बदलाव कर सके समाज में या कुछ जिससे फ़र्क पड़े। अब हिंदू धर्म को ही ले लो, पहले अश्वमेध यज्ञ हो रहे थे, बलि प्रथा थी, शाकाहार को आज हिंदू धर्म के समांतर माना जाता है, जो कि सत्य नहीं है। ये दोनों समय के साथ हर चीज़ें, और आज ये ऐसे लगता है जैसे ये कभी हिंदू धर्म का किस इसका भाग ही नहीं थी, लेकिन सत्य ये है इन्होंने अपने समय में बहुत बड़ा भाग और रीति रिवाज में ये काम करती थी, और आज ये किताबों तक ही सिमट के रह गई। तो सत्य ये, जो चीज़ समय के साथ, जो फिलोसफी या धर्म है जो भी समय के साथ नहीं बदलेगा या उसमें कोई बदलाव ऐसा उनका साधु या संत या जो भी है कर कि नहीं, जो चीज़ इस समय को चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट ही जाएंगी। और दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि कोई एक इन पे सिंगल बुक नहीं है रिफ़र करने के लिए। अब जैनिज्म के साधु संतों ने भी बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे अगाम भी हैं, और उनकी मतलब अच्छे विचार चीज़ें, और क्या क्या उनका हिंसा या क्या क्या जिन बनने के मतलब क्या क्या अलग अलग जिन शासन है, जो भी उनका बनने के पूरा सिद्धांत है इनके, अहिंसा का, शाकाहार भी और भी बड़े लेवल का है, वो ऐसा शाकाहार नहीं है जो हम सोचते हैं। तो जो एक मेरा मानना है किसी फिलोसफी को फेमस होने के लिए या इतना होने के लिए कि जिससे समाज पे वो कोई फ़र्क डाल सके, कोई ना कोई एक सिंगल बुक ऐसी होनी चाहिए जिससे वो एंट्री लेवल पे एक व्यक्ति को उसके बारे में पता चल सके कि इसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या इनका मानना है, क्या मत है और क्या नहीं है। तो जैनिज्म पे अगर है भी तो कोई वो आम जनता को नहीं पता, जिससे वो एंट्री लेके उसमें अंदर जाके उसके बारे में पढ़ सके। तो अब आर्य समाज ने ट्राई भी करा बनाने का, जैसे सत्यार्थ प्रकाश बनाया, तो उसमें भी वो कटाक्ष टाइप ज़्यादा है। उसमें उन्होंने वैसे तो बताया है कि क्या क्या उनका मानना है, क्या नहीं मानना है, निराकार रूप ये सब बताया गया है, लेकिन फिर भी उसमें कटाक्ष ज़्यादा है, तो वो दूसरों के बारे में ही कुछ ज़्यादा है उसके बारे में। तो मेरा मानना यह है, जैसे आजकल बहुत सारी नई नई ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, स्पिरिचुअल भी आ रही है, वैसी भी आ रही है, जो एंट्री लेवल पे जैसे बहुत सी भगवत गीता दे देती है, कोई उपनिषद दे देती है, और भी अलग अलग तरह के कोई मंत्र दे देती है, जिससे उसमें एंट्री हो जाती है। मतलब एक तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदे की एंट्री हो जाती है। इसके बाद अगर उसे अच्छा लग रहा है, उसमें कुछ उसे लग रहा है कि ये कुछ फ़ायदा मिल रहा है उसे, तो वो आगे ही पढ़ेगा और किताबें पढ़ेगा और उसके बारे में जानना चाहेगा कि इसमें ऐसा क्या है जो जिससे वो अपना भला कर सकता है। तीसरा मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स फ्रेंडली नहीं है। पॉलिटिक्स को ज़्यादातर पॉलिटिक्स को ये ही चाहिए कि एक सेंटर ऑफ पावर हो, मतलब रिलीजन, मत या फिलोसफी किसी का भी एक सेंटर ऑफ पावर हो, जिस तरह से वो एक ही जगह से जो वो सेंटर ऑफ पावर है बहुत सारी जनता या बड़े लेवल के जनता को अपने अनुसार ढाल सके। मतलब जैसे एक ये मानो कि कोई प्रिस्ट है, कोई सेंटर ऑफ पावर है, उसमें एक सिटी में उसकी चलती है, वो उस प्रिस्ट को वहाँ के पॉलिटिक्स वाले उसे अपने अनुसार, अपने मत के अनुसार ढालेंगे। तो अब जहाँ पर भी वो प्रिस्ट जिसको भी कहेगा कि हमारे अनुसार इसको वोट देनी है, जो भी देनी है, या अगर वो ये भी ना कहे लेकिन बस वो इशारा ही कर दे, तो उसके मत वाले उस पॉलिटिकल पार्टी को ही अपना मत देने का प्रयत्न करेंगे। एक चौथा मेरा आखिरी पॉइंट ये होगा कि हार्ड टू फॉलो। ये फिलोसफी जैसे मतलब लचीली नहीं है, इनके सब कुछ जैसे अहिंसा को ले लो, शाकाहार को ले लो, रिचुअल डाइट बहुत हार्ड है, जो आम जनता, जो आम इंसान है वो इतनी हार्ड फॉलो कर नहीं सकता। तो ये अपवाद ही बन के रह गए कि 5 से 10% ही व्यक्ति इनको फॉलो कर पाएंगे। अगर ये
मतलब फेमस भी हुए, क्योंकि 90% या 80% आदमी तो वो इतनी हार्ड चीज़ें हैं कि उनको फॉलो करने में उसका मतलब वो समझने में समय चला जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो इस बारे में। तो हम अब ये वाली वीडियो अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। ये हमारा मत था कि ये फ़िलोसफी ये भी और को भी ले लो, चाहे चरवाक को ले लो, आजीविका को ले लो, क्यों समय के साथ उस लेवल पे या उस स्तर पे नहीं रह पाई जो उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि जो उन्होंने समाज को एक रास्ता दिखाया या